हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि तुमको पता है कि तुम्हारे जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं बहुत ही करीब आ चुके हैं, इसलिए अब तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतने तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसलिए आज हम तुमको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए आज हम तुमको अवकल या समीकरण जो है तुम्हारा मैथ का चैप्टर, उसका एक भाग लिया है। हमने इस चैप्टर से जितने आने वाले सवाल जो बनने वाले हैं कि इस टाइप के सवाल आएंगे, इस टाइप के सवाल तुमसे पूछे जाएंगे, उसका एक एक सवाल दो दो हमने यहाँ पे लिए हैं। और ये वो सवाल हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, हमने उन्हीं को लिया है। हो सकता है कि 99 के आसपास ऐसा है कि ये सवाल क्या पता यानी तुम्हारे और एग्जाम में सेम भी आ सकते हैं, और अगर सेम नहीं तो इस कैटेगरी के सवाल जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार के आएंगे और इनका लगाने का नियम और हल करने का नियम भी यही होगा जो आज हम तुमको बताने जा रहे हैं। तो इसलिए इन सवालों को सब लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। हो सकता है कि यही सवाल सेम बच जाए, अगर सेम नहीं तो इस आधार से सवाल पक्का मिलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम तुमको इनका एक एक करके सॉल्यूशन बताएंगे तुम्हें। देखिएगा, यहाँ छोटे से लेकर के आसान से लेकर हार्ड तक की ओर चलेंगे। पहले छोटे छोटे सवाल देखेंगे और फिर इसके बाद कुछ यानी बड़े देखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तुम्हारा पहला सवाल है, इसमें अवकल समीकरण दिया गया है dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई बराबर 0। कहता है को हल करो, हमें इसको हल करना है। तो देखिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो इस भाग को हम क्या करेंगे, ले जाएंगे वहाँ, इसका पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, ध्यान देना, ये पक्षांतर किया हमने तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये इतना यहाँ पे आ गया। इसका नियम क्या होता है कि x वाले पद x की ओर ले जाओ dx तरफ, और y वाले पद हैं वो dy की ओर। तो यहाँ पे x का पद तो नहीं, y का है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, इन दोनों को लेके आएंगे। तो जब यहाँ इसका गुणा करेंगे तो ऊपर y हो जाएगा, और जब इसका करेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कहाँ पे ये आ जाएगा, और ये हमारे dy के पास में हो गए, और dx के पास में कोई नहीं, इसलिए dx यहाँ तुम्हारा अकेला बना रहेगा। ठीक है ना, ये बात आई समझ में। अब हमें क्या करेंगे, इसको हमें मानना पड़ेगा, हमें इसको क्या करने पड़ेगा, मानना पड़ेगा। कैसे, हम देखिए यहाँ बताएं 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना माना t। तो जब इसका हम करेंगे तो 2y और dy और अपॉन कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ पे y dy बराबर कितना मिला, dt अपॉन 2 मिल गया। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो इसके स्थान में हमें कितना टोटल रखना पड़ेगा बेटा, इसके स्थान रखेंगे dt अपॉन 2, और जो हमने माना है वो नीचे रखेंगे। कितना माना बेटा, t, तो यहाँ t रख दिया, और dt अपॉन कितना 2 हो गया, बराबर माइनस कितना हो गया बेटा, यहाँ पे इसके भी लिख देंगे, या यहाँ पे लिख देना समाकलन करने पर। ठीक है, ये हो गया राइट। तो 1/2 यहाँ बाहर निकल जाएगा, 1 अपॉन टी मिलेगा, dt हो जाएगा बराबर माइनस कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसका बेटा होता है फॉर्मूला कितना, log t, और बराबर इसका माइनस x, और एक कांस्टेंट राशि c यहाँ लिखना अनिवार्य है। और इसमें इसका जो बेटा मान होगा t बराबर जितना माना था उसे हम वापस यहाँ पे रख देंगे, जो हमने रख दिया। यही तुम्हारा राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आसान सवाल था लेकिन कई बार आया है, कई बार तुमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अब अगला देखना सवाल। ठीक है, हर सवाल को देखना, इसमें जितना सवाल है बहुत बेहतरीन सवाल है। अब इसके बाद आगे देखिए, दूसरे नंबर का सवाल, इसमें लिखा है dy अपॉन डी एक्स बराबर x प्लस ई की पावर x अपॉन कितना y हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे x वाली भी पद दिए गए हैं, y वाले भी पद दिए गए हैं। इसमें क्या करना है कि x वाले x तरफ ले जाओ, y वाले y तरफ, तो इसका इसमें कर देंगे हम, इसको यहाँ कर देंगे, तो यहाँ ले आएंगे तो y क्या होगा, y को आगे ले लेना है तो dy हो जाएगा,
और इसको इस प्रकार से लिखना, तो x प्लस ई की पावर x और dx ये तुम्हारा इधर आ गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समाकलन करने पर, ठीक है। तो यहां हम समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ये लग गया, देखो x प्लस ई की पावर x कितना हो गया, ये dx हो गया। यहां अलग अलग करने की जरूरत थी क्योंकि यहां पद दो हैं, देखिए x तो कितना dx हो गया, इसे करेंगे dx, ये हो गया। यहां जब रखेंगे तो y स्क्वायर बटे कितना हो गया 2, क्यों, y x की पावर n का हमको क्या पता होना चाहिए, समाकलन पता होना चाहिए, तो यही होगा 2 पर 2 नीचे इतना हो जाएगा। यहाँ रखेंगे इसका x स्क्वायर y कितना 2 हो गया, तो यहाँ रखेंगे e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस कितना हो गया c हो गया। ये बस यही कर सकते, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर निकल के आ गया। और चाहोगे और भी हल हो जाएगा, लेकिन यहीं तक देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आगे अब देखिए सबसे बेहतरीन सवाल तीसरे नंबर का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई प्रकार से आया भी है और बार बार पूछा भी गया है। देखिए जी लिखा है इसमें dy अपॉन dx बराबर xy प्लस x प्लस y प्लस 1। इसके देखो पद देखिए कितने दिए गए, 4 पद हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ और इसको दोनों को अलग अलग ले लीजिएगा। तो dy अपॉन कितना हो गया, dx हो गया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद क्या है कि यहाँ तुम्हें देखना है कि यहाँ x का ले लिया हमने, तो y प्लस कितना 1 मिल गया। यहाँ देखिएगा इन दोनों के बीच में किसी चीज़ का कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ किसी भी चीज़ का कॉमन ना आए वहाँ पे तुम 1 मान लेना, कितना ले लेना 1। तो dy अपॉन dx बराबर यहाँ लेंगे तो y प्लस 1 हो गया, और यहाँ x प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक। जब ये इतना हो गया तो हमें क्या करना, y वाले पद ले जाओ कहाँ की ओर, y की ओर, x वाले पद ले जाओ कहाँ, x की ओर, ये नियम रखना। देखो dy यहाँ पे है तो इस y को यहाँ ले आओ और dx को कहाँ इधर ले जाओ, ठीक है ना। आई बस इसको यहाँ ले जाइएगा और इसको कहाँ ले आइएगा, यहाँ ले आइएगा, ठीक। इस बात ध्यान रखना। तो dy ये आएगा अपॉन में हो गया बराबर, और इसे हम यहाँ ले जाएंगे तो x प्लस 1 और कितना हो गया dx, ठीक है। अब यहाँ क्या करना, लिखेंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो dy अपॉन y प्लस 1 हो गया और x प्लस 1 कितना बेटा dx हो गया। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। देखो ये कर दिया हमने, देखो ये हो गया, तो ये तो log हो गया, ठीक है। क्या हो गया बेटा, ये तो log हो गया, log y प्लस 1 का हो गया फॉर्मूला। यहाँ बेटा x स्क्वायर बाई 2 मिल गया, यहाँ हमें x मिल गया, यहाँ हमें कितना मिल गया बेटा c मिल गया, कहिएगा तो यही आंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा अब ये देखिए चौथे नंबर का सवाल, ठीक है, थोड़ा इसमें ध्यान देना है इस वाले सवाल में, ठीक है। अब कुछ सवाल तुम्हें अलग हटके मिलेंगे, इस यहाँ से ध्यान देना, ठीक है। चौथे नंबर का सवाल है तुम्हारा, यहाँ देखिएगा लिखा e की पावर y प्लस 1 और दिया है cos x, ठीक है, इंटू dx प्लस e की पावर y और साइन x और कितना हो गया dy बराबर कितना हो गया 0। ये सवाल दिया गया, इसका अवकल समीकरण ज्ञात करना है हमें। तो देखिएगा क्या करेंगे कि ये संख्या जो है प्लस की दी गई है, तो इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। e की पावर y प्लस 1 हो गया और cos x dx हो गया, इसे ले जाएंगे, ये हमारा कहाँ, यहाँ ये निकल के आ गया और कितना dy हो गया, ठीक, क्योंकि ये संख्या प्लस की थी। और जब ये संख्या प्लस की थी, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने में चिन्ह का क्या हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, ये माइनस का हो गया। अब हमको क्या करना है कि y के जो पद हैं y तरफ ले जाइएगा, x वाले पद x तरफ ले आइएगा। तो यहाँ हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे y है और ये यहाँ पे क्या है x है। तो देखना पहले ये जिस साइन है, जो इस साइन को इसके तरफ ले आओ और जो y वाला पद है इसे कहाँ ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, राइट, ये हमको करना पड़ेगा। तो देखना हम यहाँ पे जब करेंगे तो इतनी बात ध्यान रखना, तो cos x ये हो गया और dx यहाँ पे है ये, और जी कहाँ पे साइन x कहाँ आ गया बेटा, नीचे आ गया बराबर माइनस, यहाँ हमें बेटा तो ई वाई यहाँ पे है और जो है यहाँ ई वाई प्लस कितना 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ कितना मिल गया, dy मिल गया। अब बस क्या करने लिखेंगे, समाकलन
समाकलन करने पर। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पहले से पहले यहाँ पे लगा दो समाकलन, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया, काय का बन गया ये जानते हो, ये कॉट एक्स का बन गया। और ये अगर देखा जाए तो इसको तुम टी मान सकते हो, ठीक, क्या मान सकते हो, इसे टी, इसे अगर टी मानोगे सेम आ जाएगा वही लिखकर। देखना अगर हम यहाँ मान के दिखाएं तुम्हें, यहाँ पे देना ध्यान, जैसे ई वाई प्लस 1 बराबर कितना हो गया, टी हो गया, तो ई वाई डी वाई बराबर कितना हो गया, डी टी हो गया, ठीक है। तो ये आ गया देखो निकल के, तो डी टी हो गया ये। तो ये यही हमने बताया यहाँ पे कि डी टी अपॉन कितना टी, ठीक है ना, यही तो है। तो कॉट एक्स डी एक्स बराबर माइनस कितना हो गया बेटा, लॉग टी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ रुक जाओ, इसका भी करो, इसका क्या होता है, लॉग क्या होता है इसका बेटा, साइन एक्स होता है, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स हो गया बराबर, ये लॉग हो गया, ये लॉग कितना हो गया बेटा, टी हो गया, ये कितना हो गया, सी हो गया। तो लॉग साइन एक्स बराबर माइनस के लॉग, और टी का जो मान है ई की पावर वाई प्लस 1 कितना हो गया बेटा, ये तुम्हारा सी हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा इतना निकल के आ गया ये, ठीक है। अगर इसमें देखो लॉग लॉग है चारों तरफ, तो हम चाहें तो यहाँ कांस्टेंट राशि जो मान सकते हैं वो बेटा सी कॉस कितना मान सकते हैं, कॉस सी भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो लॉग सी भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये संख्या माइनस की है, इसको यहाँ ले आओ अंदर, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स इसे अंदर ले आएंगे, या तो चाहेंगे तो हम यहीं से इसको यानी सॉल्व कर सकते हैं। यहीं से देखना, लॉग साइन एक्स बराबर ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, लॉग सी अपॉन ई की पावर वाई प्लस 1 का बन जाएगा, क्योंकि माइनस का है ना, तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। तो लॉग से लॉग चला गया, साइन एक्स बराबर सी अपॉन ई की पावर इतना बन गया। इसका हम त्रियक गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन एक्स और ई की पावर वाई प्लस 1 बराबर कितना हो गया बेटा, ये सी निकल के आ गया। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये हमने तुम्हें बताया, तो ये सवाल थोड़ा अलग हटके था, अच्छा सवाल था। और देखेंगे इसी रूप के तुम्हें बहुत से सवाल मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब एक सवाल ये तुम्हारा 5वें नंबर का, इसको देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लॉग डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x प्लस कितना हो गया, 4y हो गया। इसमें लॉग दिया गया है, लॉग को हम घातांक रूप में ले जाएंगे तो लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये तुम्हारी पावर में हो जाएगी, ई की पावर में बन जाएगा ये, ठीक हो गया। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कैसे, देखो ये इस प्रकार से ये हो गया, इनको दोनों को आपस में बांट दिया। अब हमें क्या करना है कि y वाला y तरफ, x वाला x तरफ, तो डी वाई जो है ये नीचे आ जाएगा इसका यहाँ पे, और इसे ले जाएंगे, ये तुम्हारा इतना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे इसका क्या, समाकलन करने पर, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये तुम्हारा चला गया और ये अपना ज्यों त्यों बना रहेगा। ये बत ई की पावर x या ई की पावर माइनस एक्स, इसका लिखेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस के y ही होता है। और जब इसको हम करेंगे तो इसका कितना निकलेगा, ई की पावर 3x बटे कितना हो जाएगा, 3 और प्लस कितना c। बस यहीं से छोड़ दो, यही तुम अपना आंसर मान लेना, ठीक है। अच्छा, और देखिए इसके बाद अगला सवाल है, इसमें देखिए ये वाला है, ये नंबर 6 का। इसमें कह रहा है वो, इसमें कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे और वाई प्लस कितना हो गया साइन वाई को हल करना है, ठीक है। इसके बराबर में हम यहाँ पे 0 मान लेंगे, ये दोनों हो गए, ठीक। इसका क्या कर देंगे, इस साइड कर देंगे पक्षांतर, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के 1 प्लस एक्स स्क्वायर और वाई प्लस कितना हो गया साइन वाई हो गया, ठीक है। ये पद वाई तरफ ले आओ, ठीक है। ये देखो ये वाई तरफ ले आए हम, डी वाई हो गया, एक्स को इस तरफ ले जाओ माइनस और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, कितना हो गया बेटा, ये डी एक्स हो गया, ठीक है।
अब क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे समाकलन करने पर, तो y प्लस साइन वाई डी वाई हो गया और -1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना dx हो गया। अलग अलग करो, dy हो गया प्लस साइन वाई और कितना dy हो गया, और इसका जब हम करेंगे तो -x और माइनस के एक्स स्क्वायर कितना हो गया dx हो गया, -1 dx माइनस एक्स स्क्वायर। अब y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 निकल आएगा बेटा। इसका करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा बेटा, कॉज y हो जाएगा। इसका करेंगे बेटा माइनस का x हो जाएगा। इसका करेंगे तो एक्स क्यू अपॉन क्यू हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चाहो तो यही आंसर है, और आगे करना चाहो तो उसका पक्षांतर हो जाएगा तो भी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब अगला देखो सवाल। जितने ज्यादा सवालों का देखो, ये 7वां है। अब यहां से थोड़ा नियम तुम्हारा चेंज होगा, ठीक है ना। इस 7वें सवाल से तुम्हारा नियम अब ये बदलेगा, इसे देखना है बहुत ध्यान से। ये बराबर कितना एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये दिया गया। यहां पे कितना एक्स, एक तुमने रूप देखा होगा इसमें, बताएं कौन सा है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर कितना होता है क्यू। तो हमें इस सवाल को पहले इस रूप में तोड़ना पड़ेगा। जब तक हम इस सवाल को इस रूप में नहीं तोड़ेंगे, जब लोग वो सॉल्व नहीं माना जाएगा। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, जो एक्स का इसमें दे देंगे भाग, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ देंगे तो 2 अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, और एक एक्स से एक्स कटेगा तो कितना बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, इस एक्स का हमने क्या दे दिया, इसमें क्या दे दिया, भाग दे दिया दोनों पक्षों में। तो ये बच के इतना आ गया। इससे हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तुलना करना, वाई यहाँ पे पी है और इसका गुणा कितना 2 अपॉन कितना एक्स है, और क्यू बराबर बेटा कितना है तुम्हारा एक्स है। हम इसका आई एफ निकालेंगे, क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है ना। इसका समाकलन गुणांक निकालेंगे। ये होता है क्या, ई की पावर और पी हो जाएगा, और कितना लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ पे पी का मान हमारा बेटा कितना है, 2 अपॉन एक्स आया, 2 अपॉन कितना एक्स हो गया, डी एक्स हो गया। तो हम इस 2 को पहले बाहर निकाल लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स मिल गया। और जब इसका बेटा तोड़ेंगे तो फॉर्मूला में कितना आ जाएगा, लॉग एक्स आ जाएगा। और जब लॉग एक्स आ जाएगा, इससे फॉर्मूला के रूप में बना लो बेटा, एक्स की घात कितनी हो जाएगी, 2। क्यों, फॉर्मूला होता लॉग एम की पावर एन, तो एन लॉग कितना हो गया बेटा, एम। तो अच्छा, एक जो हो गया, एक फॉर्मूला और होता है ई की पावर लॉग एक्स कर दिया जाए तो उसका कितना होता है बेटा, एक्स ही होता है। तो ये बात इसमें है। तो इसमें जब हम देखेंगे यहाँ पे तो कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, तो आई एफ का जो मान प्राप्त हो गया, एक्स की घात कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब आगे देखिए, एक और होता है इसी के साथ में, वाई उड़ते आई इंटू एफ बराबर, ठीक, समाकलन चिन्ह लगाएंगे, फिर आई इंटू एफ करेंगे, फिर क्यू करेंगे, डी एक्स करेंगे, प्लस क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ठीक है, तो आई एफ का मान बेटा जी रखा है, हमने यहाँ रख दिया, और आई यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, और क्यू का मान हमारा कितना आया था बेटा, एक्स आया था, जी सी हो गया, डी एक्स और प्लस कितना सी हो गया। तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, यहाँ एक्स की घात 3 डी एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर एक्स की घात 4 अपॉन 4 प्लस कितना हो गया बेटा, सी हो गया। ये एक हमारा आंसर निकल के आ गया। ये था दूसरे प्रकार से सवाल। अब फिर देखो इससे एक अलग प्रकार का सवाल, ठीक है। जो अवकल समीकरण के जितने प्रकार से सवाल हैं उतने प्रकार के हम बताए दे रहे तुम्हें, ठीक है। अब इसमें देखना ये 8वें नंबर का सवाल, ठीक है। इसमें ध्यान दो, एक्स लॉग वाई अपॉन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स और बराबर वाई लॉग वाई अपॉन एक्स और बेटा कितना हो गया प्लस एक्स। ये करना है हल, बस इसे देखिएगा, इसका प्रकार अलग चलेगा। क्या करना है हमें, ठीक है। ये देखिएगा, जितना ये दिया गया इस भाग में, इस भाग को इसमें दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो दीजिएगा, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई
कॉज वाई अपॉन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा बेटा एक्स और कॉज वाई अपॉन एक्स और प्लस एक्स अपॉन एक्स और कॉज वाई अपॉन एक्स। ये हमने क्या किया, इतनी चीज का इसमें क्या दे दिया हमने, यहाँ पे भाग दे दिया। जब हमने यहाँ पे भाग दे दिया तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से एक्स भी क्या हो जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हमें यहाँ कितना मिला, वाई अपॉन एक्स मिल गया प्लस, और यहाँ देखो 1 और कॉस में है 1 अपॉन, मान लिया यहाँ पे 1 मान लिया, ऊपर मान है 1 है, ये अपॉन में है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, sec वाई अपॉन कितने का, एक्स का। अब देखो यहाँ वाई एक्स दोनों एक साथ हैं, इसको हल करने के लिए थोड़ी अलग विधि का इस्तेमाल करेंगे। क्या मानेंगे, y बराबर वी एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, y बराबर वी एक्स। तो इसे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अवकलन कर रहे थे, पहला फलन दूसरे का अवकलन कर रही है, ठीक, प्लस और दूसरा इसका करेंगे डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। तो ये हमें यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया बेटा, v प्लस एक्स प्लस 1। तो ये इसका मान यहाँ रखो पहले, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मान आए वो यहाँ रखेंगे पहले हम। तो v प्लस एक्स और डी वी अपॉन बराबर बेटा y बराबर बी एक्स माना यहाँ रखो, वी एक्स अपॉन एक्स हो गया, और बेटा यहाँ आ जाओ, यहाँ रखेंगे वी एक्स अपॉन कितना एक्स, एक्स एक्स को क्या कर दिया बेटा हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो कितना v मिला प्लस सेक कितना हो गया, v हो गया। इस v से इस v को भी हमने क्या कर दिया, यहाँ से काट दिया, तो सेक v हो गया। अब v तरफ v और x तरफ x जाना चाहिए, तो इसे यहाँ ले आओ, तो डी वी अपॉन सेक v हो जाएगा, और इसे हम बेटा कहाँ ले गए, यहाँ पे, तो ये कहाँ आ गया बेटा, बटे में, नहीं समझे, इसे यहाँ ले गए, ये कहाँ आ गया, बटे में। हम क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का में क्या कर लेंगे, समाकलन ले लेंगे। तो ये बेटा इसी ऊपर ले गए, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है बेटा, कॉस भी होता है, और इसका बेटा अगर हल करेंगे इसका कितना हो जाएगा, कॉज एक्स हो जाए, लॉग एक्स हो जाएगा, और कॉस का क्या होता है बेटा, साइन भी होता है, बराबर लॉग एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी मान लेंगे, ठीक, क्या मान लेंगे, सी। ये हो गया बेटा, ये निकल गया। अब यहाँ देखना है, हमने y बराबर कितना माना था, v अपॉन एक्स माना था, तो हमें यहाँ से v का मान चाहिए बेटा, किसका मान, तो v बराबर कितना, y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ रखेंगे कितना, y अपॉन एक्स बराबर log x प्लस कितना हो गया, c। देखिए ये अलग प्रकार है, हम जितने कैटेगरी अवकलन के होते हैं उतनी पूरी कैटेगरी लेके चलेंगे, ताकि तुम्हें सवाल सही से आ जाए समझ में, ठीक है ना। ये था, इसको देख लेना ध्यान से, ये नया सवाल है। ऐसे सवालों को विशेष कर देखो कि इनका हमें करना क्या है और कौन हिसाब से ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ये हो गया तुम्हारा। अब ये 9वें नंबर का देखिएगा, एक बेहतरीन सवाल, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर, और कितना हो गया बेटा, ये लॉग एक्स। देखो ये तुम्हें इसकी कंडीशन दिखाई देती है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, यहाँ क्या, यहाँ x है, यहाँ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, x। तो क्या करोगे, सब में x का तुम दे दो भाग, ये x है, इस x से ये x चला गया, एक x यहाँ चला गया, तो डी वाई अपॉन कितना मिला, डी एक्स मिला, और यहाँ बेटा हमें कितना 2 अपॉन एक्स वाई मिला, और जे एक्स कर गया तो x लॉग x मिला। यही तो हो गया, ठीक है। इसकी कर लो तुलना, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर कितना q, ठीक है। तो क्या हो गया, p बराबर मिला 2 अपॉन एक्स, और q बराबर कितना मिला, x लॉग x मिला, राइट। इसका निकालेंगे हम क्या, इंटीग्रल फैक्टर, तो क्या होता है, e की पावर 2 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा बेटा, dx हो जाएगा। 2 को हम क्या कर देंगे, यहाँ से 2 को बाहर निकाल लेंगे, 1 अपॉन एक्स dx, और जब इसका करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, लॉग एक्स। और ये बेटा फॉर्मूला बन गया ई लॉग, ये फॉर्मूला बन गया ई लॉग एक्स की घात 2 का, एक्स की पावर 2। तो ये हमने अभी बताया था कि फॉर्मूला इसका जो होता है कितना बताया था, ई की पावर लॉग एक्स का कितना होता है बेटा, एक्स
तो यहाँ कितना एक्स स्क्वायर लिखा, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ये निकल गया। अब हम कितना y इंटू आई एफ बराबर, यहाँ जब रखेंगे तो i इंटू एफ गुणते कितना हो जाएगा बेटा q, और प्लस कितना हो जाएगा ये c। तो ये रखो यहाँ पे आई एफ कितना आया, एक्स स्क्वायर आया हमारा बराबर है, आई एफ कितना आया बेटा हमारा एक्स स्क्वायर आया निकल के, और q कितना निकल के आया था बेटा, देखिए q हमारा ये निकल रहा था x log x और प्लस c, dx और कर लेना और प्लस c। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई बराबर यहाँ रखेंगे एक्स क्यू और log x और dx प्लस कितना हो गया c हो गया। अब देखना इसका आगे, थोड़ा आगे देखना इसमें, देखो यहाँ पे अब ये हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना एक्स स्क्वायर वाई बराबर, देखो log x को हर वक्त एक फलन हमेशा पहला फलन माना, ठीक है ये बताया है, और जिसका इससे मानेंगे हम कितना दूसरा, तो लिखेंगे पहला फलन, दूसरे का बेटा क्या करेंगे हम, ठीक है समाकलन करेंगे, माइनस का समाकलन के चिन्ह के रूप में यहाँ करेंगे, इसे log x लिखेंगे, और फिर बेटा एक्स क्यू और dx, और पूरे का क्या हो जाएगा बेटा फिर से ठीक समाकलन हो जाएगा। इतना तो जानते हो तुम। अब देखो यहाँ log x हो गया, इसका करेंगे बेटा 4 हो जाएगा बेटा, इसका करेंगे तो 1/x होता है, और इसका करेंगे बेटा x की घात 4 कितना हो गया 4 हो गया, और dx हो गया। ये दोनों बेटा क्या हो गए यहाँ से कट गए, तो लिखेंगे हम x की पावर 4/4 log x माइनस ऊपर कितना बचा बेटा x की घात, और ये 4 को बाहर ले लेंगे बेटा, ये आया, और कितना dx। फिर से हम इसे करेंगे सॉल्व, कितना हो गया इसका बेटा, फिर से x की घात 4 हो जाएगा, और प्लस c तो हमारा दिया गया है, नहीं दिया गया वो तो पहले से पहले दिया गया है। तो अब हमें कितना प्राप्त हो गया, एक्स स्क्वायर वाई एक्स की घात 4 इतना हो गया बेटा, और x की पावर 4 16 प्लस कितना c हो गया। अब ध्यान करो यहाँ पे कितनी x की घात 2 है, तो यहाँ सबसे दो को यानी कम कर दो, तो y बराबर x की घात 2/4 log x हो जाएगा, x की घात 2/16 प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऐसी है ना। इसके बाद अगला देखो, एक और बच्चा सवाल, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें देखिएगा क्या है, देखिए ये दिया गया है, इसमें तुम्हारे बिंदु दिए गए हैं -2 और 3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करो जिससे किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है प्रवणता जो बेटा होती है उसे हम dy/dx से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, और वो कितनी दी गई बेटा 2x अपॉन कितना y स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इनका त्रिज्या गुणा कर दो, तो y स्क्वायर dy हो गया, तो इसका करेंगे 2x कितना dx हो गया। हम क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे समाकलन, 2 बाहर कर लो x कितना dx हो गया, इसका करेंगे बेटा कितना हो जाएगा q हो जाएगा, और इसका करेंगे बेटा x स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना c, ये दोनों क्या हो गए आपस में कट गए, तो x स्क्वायर प्लस कितना c हो गया, ये निकल के आ गया। लेकिन इसमें एक बात है, यह बिंदु जो दिए गए इसमें, यह बिंदु कितने -2, 3 जो x का मान हो गया जो y का मान हो गया, यहाँ पर रखेंगे हम, तो y के स्थान रखेंगे 3 और यहाँ रखेंगे -2 और प्लस c, कितना हो जाएगा बेटा 27, और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 4, कितने बार कटा बेटा 9 बार, तो यहाँ पे c का मान कितना हो जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। बस इसे इसमें उठा के रख देंगे हम, लीजिएगा ये तुम्हारा निकल के आ गया, ये तुम्हारा आंसर हो गया। जितने भी सवाल बताए हैं इन सवालों को ध्यान से देखना और ध्यान से लगाना और इनकी प्रैक्टिस करना और अपना अध्ययन करिएगा। जय हिंद।